बाल जब लंबे, घने और खूबसूरत होते हैं तो हर किसी की निगाह बस आपके बालों पर आकर ही टिक जाती है। ऑफिस कलीग हो, दोस्त हो या फिर घर के किसी फंक्शन में आए मेहमान, सभी ये जानना चाहते हैं कि आप अपने बालों की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए उनमें क्या लगाती हैं या फिर कौन सा ट्रीटमेंट लेती है। मगर दूसरी तरफ बाल अगर रूखे, बेजान और दो मुंही दिखने लगे तो यही लोग आपको तरह तरह के नुस्खे और ट्रीटमेंट बताने से भी नहीं चूकते। बालों का दो मुंहा होना एक ऐसी समस्या है जिससे हर किसी को कभी ना कभी दो चार होना ही पड़ता है। आपके बाल चाहे कितने भी लंबे व घने क्यों न हो, अगर वो दो मुंहे हैं तो दूर से देखने में भी नजर आ जाते हैं। अगर आप भी दो मुंही बालों की समस्या से गुजर रहे हैं और सोच रहे हैं कि दो मुंही बालों से कैसे छुटकारा पाए और उसे कैसे ठीक करें, या हम आपको बाल दो मुंहे होने के कारणों सहित उनसे निजात पाने की सभी तरीके व घरेलू नुस्खों की जानकारी दे रहे हैं। क्या होते हैं दो मुंही बाल? दो मुंही बालों के लिए क्या करना चाहिए? दो मुंही बाल यानी क्लिप्ड एंड्स हेयर में बाल नीचे से दो भागों में बंट जाते हैं। यह एक आम समस्या है जो बालों की बाहरी सुरक्षा की परत के क्षतिग्रस्त होने के कारण होती है। इससे बाल नीचे से बेजान और खुरदुरे हो जाते हैं। इससे न सिर्फ बालों की लंबाई रुक जाती है बल्कि उनकी खूबसूरती भी दम तोड़ देती है। आमतौर पर लोग दो मुंही बालों को काटने का सुझाव देते हैं, लेकिन खुद बैठकर एक एक दो मुंही बालों को काटना भी तो आसान नहीं। बात रही पार्लर की तो वहाँ भी आपको इसके महंगे ट्रीटमेंट ऑफर कर दिए जाएंगे और कई तरह के शैम्पू व कंडीशनर भी खरीदने की सलाह दी जाएगी। उससे बेहतर है कि आप खुद घर पर ही बालों को बिना काटे इनसे छुटकारा पाने का तरीका खोज निकालें। हम यहाँ आपको ऐसे ही कुछ तरीके बताने जा रहे हैं, मगर जिस तरह किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए उसकी जड़ तक जाना जरूरी होता है, ठीक उसी तरह दो मुंही बालों की समस्या से निजात पाने के लिए उन कारणों को जानना भी बेहद ज़रूरी है जिससे इन्हें आने का मौका मिलता है। दो मुंही बाल होने के कारण। हीटिंग टूल्स का प्रयोग। बाल चाहे कर्ली हो या फिर फ्रीजी, उन्हें सीधा यानी स्ट्रेट करने के लिए हम कई बार हेयर स्ट्रेटनिंग टूल का प्रयोग करते हैं। पहले जहां बालों को स्ट्रेट करने के लिए पार्लर के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं आज ये सुविधा इतनी आसान हो गई है कि हर घर में हेयर स्ट्रेटनर पाया जाता है। इसका अधिक इस्तेमाल भी बालों को दो मुंह बनाने का एक बड़ा कारण है। इससे निकलने वाली हीट बालों को नुकसान पहुंचाती है, जिस वजह से बाल न सिर्फ रूखे और बेजान बल्कि दो मुंही भी हो जाते हैं। इसके अलावा हेयर ड्रायर का ज़्यादा इस्तेमाल भी बालों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए एक्सपर्ट भी यही सलाह देते हैं कि बालों पर किसी भी तरह के हीटिंग टूल का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए। केमिकल्स का इस्तेमाल। आजकल बालों को स्टाइल देने के लिए तरह तरह के केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप अपने बालों को परमानेंट कर्ल या फिर स्ट्रेट कर रहे हैं तो इसके लिए बालों पर कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा बालों को कलर करने वाले प्रोडक्ट भी केमिकल युक्त ही होते हैं। ये सभी केमिकल्स बालों को बेहद नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे बालों के दो मुंहे होने की समस्या जन्म ले लेती है।
बालों में तेल न लगाना। जिस तरह हमारे शरीर को पोषण के लिए पानी व आहार की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे बालों को भी पोषण के लिए तेल की आवश्यकता होती है। बालों के लिए तेल काफ़ी ज़रूरी होता है। इसे समय समय पर न लगाने से बाल रूखे व बेजान हो जाते हैं और बालों के दो मुंह होने की शिकायत बढ़ जाती है। बेहतर होगा कि हफ्ते में कम से कम 2 बार शैम्पू करने के आधा घंटे पहले बालों पर तेल लगाइए व उन्हें भरपूर पोषण प्रदान करें। बालों को अधिक बार धोना। कई लोगों की आदत बालों को रोज रोज धोने की होती है। बाल छोटे हो तो चल भी जाता है, लेकिन लंबे बालों को रोज रोज धोने से उनकी चमक और उनका नेचुरल तेल खत्म होने लगता है। रोजाना शैम्पू का इस्तेमाल भी बालों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इससे बाल रूखे होने के साथ दो मुंहे भी होने लगते हैं। शैम्पू न बदलना। कई लोग किसी एक शैम्पू के प्रोडक्ट को अपना इतना फेवरेट बना लेते हैं कि उसे महीने सालों तक बदलते ही नहीं, जबकि एक्सपर्ट का मानना है कि शैम्पू समय समय पर बदलते रहना चाहिए। ऐसा न करने पर बालों को एक ही तरह की शैम्पू की आदत पड़ जाती है, जिससे शैम्पू भी अपना असर दिखाना कम कर देता है और बाल दो मुहे होने लगते हैं। दो मुहे बालों से छुटकारा पाने के तरीके। हल्के गीले बालों पर ही कंघी करें। बालों को न ही ज़्यादा गीले होने पर और न ही पूरी तरह से सूखने पर कंघी करनी चाहिए। कई बार बाल धोने के बाद हम बालों को काटते समय अधिक उलझे बालों को यह भी सोचकर वैसे ही सूखने देते हैं कि बाद में उन उलझनों से निपट लेंगे। इसी तरह कई बार हम बहुत गीले होने पर ही कंघी करने लगते हैं, जिस समय बालों की जड़ काफ़ी नाजुक होती है और कंघी करने पर काफ़ी बाल टूट जाते हैं। ऐसी गलतियां आपके बालों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। इसी वजह से आपके बाल टूटने भी लगते हैं। खास बात यह है कि आपको अपने बालों को धोने से पहले ही उलझे हुए बालों को सुलझाने की आदत बना लेनी चाहिए और धोने के बाद हल्के गीले हल्के सूखे बालों पर चौड़े दांतों वाली कंघी से अपने बालों को धीरे से ब्रश करना चाहिए। लीव इन कंडीशनर का इस्तेमाल। आप बालों को शैम्पू करने के बाद कंडीशनर तो ज़रूर लगाते होंगे, लेकिन क्या आपने बालों पर कभी लीव इन कंडीशनर का इस्तेमाल किया है? इसे इस्तेमाल करने से पहले इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। दरअसल लीव इन कंडीशनर बाल धोने के बाद तौलिए से सुखाए हुए बालों पर लगाया जाता है। इसे बालों की लंबाई की तरफ लगाते हैं, न कि उनकी जड़ों पर। बालों को नियमित रूप से ट्रिम कराते रहें। बालों को कम से कम हर 6 महीने में ट्रिम ज़रूर कराना चाहिए। ऐसा न करने पर बालों की ग्रोथ पर तो असर पड़ता ही है, साथ में ये दो मुहे भी होने लगते हैं। इसलिए बालों को नियमित रूप से ट्रिम ज़रूर कराइए। आइए जाने घर पर दो मुहे बाल कैसे निकालें। दो मुहे बाल हटाने के घरेलू नुस्खे। अंडे का मांस। बालों के लिए अंडा आवश्यक फैटी एसिड और प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह न सिर्फ बालों को पोषण देता है, बल्कि उनकी जड़ों को भी मजबूत करता है और दो मुहे बालों की समस्या खत्म करने में मदद करता है। अंडे का मास्क बनाने के लिए
एक अंडा, 1 चम्मच दही और आधे नींबू का रस लें और अपने बालों की लंबाई की तरफ 45 मिनट के लिए लगा लें। इसके बाद गुनगुने पानी से बालों को धो लें। ऐसा हफ्ते में एक बार ज़रूर करें। आप खुद देखेंगे कि आपके बाल तेजी से ठीक हो रहे हैं। गर्म तेल से मालिश। बालों को पोषण व नमी प्रदान करने के लिए गर्म तेल की मालिश से बेहतर और कुछ भी नहीं। यह न केवल स्लिप्ड एंड्स को हटाता है बल्कि आपके बालों की नमी के स्तर को भी बनाए रखता है, जिससे बाल चमकदार, स्वस्थ व खूबसूरत बनते हैं। बालों पर तेल मालिश स्कैल्प में रक्त के प्रवाह को भी नियंत्रित करती है, जिससे बालों का तेजी से विकास होता है। नियमित रूप से घर पर तेल गर्म करके बालों पर अच्छे से मालिश करें और उसके बाद अपने बालों को गर्म तौलियों में लपेट थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से बालों को धो लें। एक केला ही काफ़ी है। केला न सिर्फ खाने में पौष्टिक होता है बल्कि खूबसूरती बढ़ाने में भी सबसे आगे होता है। एक पके केले को मिक्सी में अच्छे से पीस लें और उसमें थोड़ा अरंडी का तेल, 2 बड़े चम्मच दूध और थोड़ा शहद मिलाइए। इस मास्क को हफ्ते में एक बार लगभग आधे घंटे के लिए लगाइए और गुनगुने पानी से बालों को धो लें। यह हेयर पैक भद्दे दिखने वाले स्लिप्ड एंड्स के लिए एक अचूक उपाय है। शहद और दही की देखभाल। बालों में नमी लाने और दोमुही बालों की समस्या से निजात पाने के लिए शहद और दही का मिश्रण लगाइए। इस कॉम्बो को हफ्ते में 2 बार अपने बालों में लगाइए और अपने बालों को बदलते हुए देखिए। शहद जहाँ बालों को नमी प्रदान करता है, वही दही बालों को स्वस्थ बनाकर उनमें चमक लाता है। पपीते का पैक। पपीता पेट को स्वस्थ रखने में मदद करता है, ये तो आप जानते ही होंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि यह एक हेयर हैक के रूप में भी काम करता है। प्रोटीन और अमीनो एसिड से भरपूर पपीता आपके बालों को जड़ों से मजबूत रखने में भी मदद करता है। इसके लिए एक पपीते की गूदे को निकालकर उसे अच्छी तरह से मसल लें। अब इसमें आधा कप दही मिलाकर पैक तैयार कर लें। इस पैक को बालों पर लगाकर 45 मिनट के लिए उसे वैसे ही छोड़ दें। उसके बाद बालों को अच्छे से शैम्पू कर लें। हफ्ते में एक बार ऐसा करने पर जल्द ही आपको दोमुही बालों की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। मेथी दे खूबसूरत बाल। मेथी में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है जो बालों के विकास में तेजी लाने में सहायक होता है। मेथी बालों के झड़ने, उन्हें काला बनाने, रूसी दूर करने व दोमुही बालों से छुटकारा दिलाने में भी मददगार होती है। साथ ही बालों को घना, स्वस्थ व मजबूत भी बनाती है। इसके लिए 4 बड़े चम्मच दही में 3 चम्मच पीसे हुए मेथी दानों को आधे घंटे के लिए भिगो दें। अब इसे बालों पर लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर शैम्पू कर लें। इससे न सिर्फ दोमुही बालों की समस्या से निजात मिलेगा बल्कि बालों का रूखापन दूर होगा और वो मुलायम बनेंगे। एलोवेरा है गुणों की खान। घरेलू नुस्खों का जिक्र हो और भला एलोवेरा का नाम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। गुणों की खान एलोवेरा में दोमुही बालों की समस्या का हल भी छिपा है। इसका लाभ उठाने के लिए एलोवेरा जूस में 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच अरंडी का
तेल मिला लें। अब इस मिश्रण से बालों की कुछ देर के लिए मसाज करें। मसाज के बाद इस मिश्रण को लगभग आधे घंटे के लिए बालों पर लगा रहने दें। उसके बाद बालों पर शैम्पू कर लें। बालों की देखभाल एक नज़र में। बालों को तौलिए से न रगड़ें, इससे बाल टूटते हैं और रफ भी हो जाते हैं। अधिक गर्म पानी से बालों को न धोएं। सर्दियों का मौसम है तो हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। शैम्पू करने से आधा घंटा पहले बालों पर तेल की मालिश ज़रूर करें। स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल कम से कम करें, इससे निकलने वाली हीट बालों को नुकसान पहुंचाती है। बार बार शैम्पू करने से बचें और हर कुछ महीनों में शैम्पू बदलते रहें।